हेलो फ्रेंड, स्वागत करता हूं गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट के चैनल में। आज फिर से एक बार उपस्थित हूं जनरल साइंस के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन केवल गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट ही कराता है। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं वो केवल गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट नहीं कराता है। 100 क्वेश्चन एक बार फिर से, ठीक है, 100 क्वेश्चन के साथ एक बार फिर से उपस्थित हूं आप लोगों के लिए। 100 क्वेश्चन एमसीक्यू, टॉप के 100 एमसीक्यू लेके आया हूं, ठीक है, जो सभी एग्जाम के लिए, जितने भी एग्जाम होते हैं जिनमें जनरल साइंस पूछा जाता है, तो साइंस हर एग्जाम में 1/4 वेटेज रहता ही है, ठीक है। तो साइंस के जो क्वेश्चन है वो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सबके लिए जरूरी है। जितने भी एग्जाम में साइंस पूछा जाता है उन सबके लिए जरूरी है, चाहे वो एमपीपीएससी हो, एमपीएसआई हो, एमपी पुलिस हो, जितने भी एग्जाम हैं, ठीक है, इंडिया लेवल के जितने भी एग्जाम हैं जिनमें जनरल साइंस पूछा जाता है, जिनमें साइंस पूछा जाता है, उन सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फिर से एक बार 100 क्वेश्चन में लेके आया हूं, ठीक है। 100 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन केवल गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट कराता है, ठीक है, केवल गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। टॉप 100 क्वेश्चन मैंने पार्ट 14 में भी रखा हुआ है, ये पार्ट 15 है, ठीक है, पार्ट 15 है। पार्ट 14 में हमने 100 क्वेश्चन रखा हुआ है, पार्ट 14 में भी हमने 100 क्वेश्चन रखा, मतलब जनरल साइंस के क्वेश्चन हमने 50 से कम नहीं रखा हुआ है किसी भी पार्ट में, 50 से कम हमने किसी भी पार्ट में नहीं रखा हुआ है। अब तो मैं 100 क्वेश्चन रख रहा हूँ, ठीक है, जिससे आप लोगों को कुछ ज्यादा फायदा हो सके। आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको ज्यादा फायदा हो। भाई आप अपना समय इन्वेस्ट कर रहे हैं मेरी वीडियो देखने में, तो मैं भी आपके लिए कुछ ना कुछ करूं, ठीक है। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए कहता हूं 100 क्वेश्चन, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन लेकर आता हूं। फायदा, डबल फायदा, ठीक है, जिसको बोलते हैं डबल फायदा। केवल आपको कॉपी और पेन लेके बैठ जाना है, बस सुनते जाना है, बस अपने दिमाग में स्टोर करते जाना, बस और कुछ नहीं, ठीक है। और आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट मेरी है, आप लोग थोड़ा सा अगर प्यार मुझे दे दें, ठीक है, थोड़ा सा अगर प्यार मुझे दे दें तो मेरा भी काम हो जाएगा, ठीक है, मेरा भी काम हो जाएगा। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे कि मेरी अगली वीडियो कब आने वाली है, ठीक है। लेकिन मेरी वीडियो तो पर डे आती है, ठीक है, वीडियो मेरी पर डे आती है। इससे फायदा यह होगा कि पहली वीडियो आपको मिल जाए, ठीक है, जैसे मैं अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो को देख सके पहले, ठीक है, और आपके पास वो पहला नॉलेज पहुंच जाए, ठीक है, पहला नॉलेज मेरी वीडियो का आपके पास लोगों के पास पहले पहुंच जाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जय महाकाल, ठीक है, जय महाकाल एक बार स्टार्ट बोलिए और स्टार्ट करिए 100 क्वेश्चन के साथ, ठीक है। 100 क्वेश्चन एक बार फिर से पार्ट 15 में, ठीक है, 100 क्वेश्चन एक बार फिर से पार्ट 15 में लेके आया हूं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते रहिए गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट में, ठीक है, केवल गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट कराता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी एग्जामों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन केवल गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट कराता है। इसके अलावा आपको किसी भी चैनल में मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन तो आपको नहीं मिलने वाले हैं किसी भी चैनल में, इतनी तो गारंटी है। केवल गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट कराता है, क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट पहले से इन क्वेश्चनों को रखा हुआ है, गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट इन क्वेश्चनों को पहले से रखा हुआ है, इसलिए गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट भी करा रहा है इन क्वेश्चनों को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। इसके अलावा जनरल जीके भी कराएगा, ठीक है, जनरल नॉलेज भी कराएगा, ठीक है, आपको हिंदी करा ही रहा हूं मैं, हिंदी करा ही रहा हूं, ठीक है। और भी जो सब्जेक्ट होंगे उनके भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कराने वाला हूं, ठीक है। सारे सब्जेक्ट की तैयारी आपको एक ही प्लेटफॉर्म में मिल जाएगी, वो है गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट, बेहतरीन कंटेंट के साथ, और डेली क्लासेस चलती है, ठीक है, डेली क्लासेस ऑफलाइन, डेली क्लासेस चलती है, याद रखना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के सामने दिया हुआ है कि विटामिन B12 में निम्न में भाग लेता है, विटामिन B12, ठीक है, आपको बताना है कि विटामिन B12 जो है निम्न में भाग लेता है, किसमें भाग लेता है? पहला फर्स्ट नंबर दिया हुआ है रक्तचाप में वृद्धि, दूसरा दिया हुआ है आरबीसी का परिवर्तन, तीसरा दिया हुआ रक्तचाप में कमी, चौथा दिया हुआ अस्थि मज्जा को सक्रिय करने में। विटामिन B12 किसमें भाग लेता है बताइए? विटामिन B12 किसमें भाग लेता है आपको ये बताना है। विटामिन B12 किसमें भाग लेता है? विटामिन B12 लेता है आरबीसी परिपक्वन में, ठीक है, आरबीसी परिपक्वन में। सेकंड नंबर उसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 100 क्वेश्चन, ठीक है, महाकाल का नाम लीजिए और 100 क्वेश्चन एक बार में सॉल्व करिए, 100 क्वेश्चन एक बार में आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको सामने दिया हुआ है, ईस्ट है मासेस, जीवाणु, शैवाल या फिर कवक? ईस्ट क्या है बताइए? ईस्ट क्या है? ईस्ट मासेस है, जीवाणु है, शैवाल है या फिर कवक है? बताइए कौन सा सही जवाब होगा? 4th नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एक साथ 100 क्वेश्चन,
देखते रहिए गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन केवल गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट कराता है। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना आपको नहीं जाना है। याद रहे, आपको चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन सामने दिया हुआ देखिए, कार के टायर घिसने में कौन सा बल उत्तरदायी होता है? कार के टायर में कोई भी टायर हो, मैं कार के टायर की बस बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी टायर हो, कार के टायर के घिसने में कौन सा बल उत्तरदायी होता है? चुंबकीय बल, गुरुत्वीय बल, शारीरिक बल या फिर घर्षण बल? बताइए कौन सा बल लगेगा? कार के टायर में कौन सा बल लगता है? आपको बताना है कि कार के टायर में घिसने में कौन सा बल उत्तरदायी है? मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, शारीरिक बल है, फिर घर्षण बल है। बताइए कार के टायर में कार के टायर में घिसने में कौन सा बल उत्तरदायी होता है? चुंबकीय, गुरुत्वीय, शारीरिक या फिर घर्षण? कौन सा बल होता है? आपका घर्षण बल होता है। ठीक है, तो फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ नंबर सही जवाब हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ नंबर की बात करते हैं, हाइड्रोजन का बहुतायत से पाया जाने वाला समस्थानिक कौन सा है? ठीक है, हाइड्रोजन का बहुतायत से पाया जाने वाला समस्थानिक है कौन सा है? पैरा हाइड्रोजन, ट्राइटियम, प्रोटियम या फिर ड्यूटेरियम? हाइड्रोजन का बहुतायत से पाया जाने वाला समस्थानिक कौन सा है? पैरा हाइड्रोजन है, ट्राइटियम है, प्रोटियम है या फिर ड्यूटेरियम है? बताइए कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा है आपका? प्रोटियम। ठीक है, प्रोटियम सही जवाब हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाइड्रोजन का बहुतायत में पाया जाने वाला समस्थानिक है आपका प्रोटियम। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, औद्योगिक अवशिष्ट का निष्कासन कहलाता है परिनलियां, वाह्य स्त्रवी, कीचड़ या फिर नाली? बताइए औद्योगिक अवशिष्ट का निष्कासन कहलाता है प्रणालियां, वाह्य स्त्रवी, कीचड़ या फिर नाली? क्या कहलाता है? कीचड़ कहलाता है। ठीक है, थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, एक विराम में स्थित द्रव में किसी भी बिंदु पर दाब केवल गहराई पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? केवल गहराई पर निर्भर करता है तथा द्रव पर निर्भर करता है। क्या निर्भर करता है? भार, इनमें से कोई नहीं, रंग या फिर घनत्व? बताइए क्या निर्भर करता है? एक विराम में, वंस अगेन आई रिपीट दिस, एक विराम में स्थित द्रव में किसी भी बिंदु पर दाब केवल गहराई पर निर्भर करता है तथा द्रव की पर निर्भर करता है। क्या निर्भर करता है? भार निर्भर करेगा, इनमें से कोई नहीं निर्भर करेगा, या फिर रंग निर्भर करेगा या फिर घनत्व निर्भर करेगा? बताइए क्या निर्भर करता है? क्या निर्भर करता है? घनत्व निर्भर करता है, डेंसिटी निर्भर करता है, घनत्व निर्भर करता है। मतलब फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर की संयोजकता क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर की संयोजकता क्या है? 3, 4, 2 और 1? बताइए सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर की संयोजकता कितनी है? 4 है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर की जो संयोजकता है वो कितनी है? 4 है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए कि अम्ल बनते हैं जब, अम्ल कब बनते हैं? ये पूछता है कि एसिड फॉर्मेटेड व्हेन, अम्ल कब बनते हैं? धातुओं के ऑक्साइड जल में विलय होते हैं जब बनता है, जल में, यहाँ पे ऑक्साइड जल में, ठीक है, जल में लिख लीजिएगा, जल में विलय होते हैं तब बनता है, या फिर क्षारों को जल में घोलने पर क्रिया होती है, या फिर धातुओं की जल से क्रिया होती है? तीसरा जवाब। चौथा जवाब यह है कि धातु ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होती हैं। क्या इसका सही जवाब हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट की खासियत ये है कि ये डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करता है। ठीक है, गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट में डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट सेशन पे फोकस होता है। ठीक है, सेशन पे क्या होता है? फोकस होता है। क्वेश्चन बैक टू बैक क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन होते हैं इसमें बैक टू बैक, इसमें कोई भी इधर उधर की बातें या इधर उधर कोई भी डिस्कशन नहीं होता है, बैक टू क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। ठीक है, जिससे आप लोग अगर देख रहे हैं, ठीक है, आप लोग देख रहे हैं तो आपका समय इन्वेस्ट हो रहा है। ठीक है, और एग्जाम टाइम में तो समय
एक एक मिनट बहुत यूजफुल होना चाहिए। ठीक है, समय जो एग्जाम टाइम में है वो बहुत यूजफुल होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे इधर उधर की बातें करता हूँ तो आपका क्वेश्चन क्या होगा, मिस होगा। ठीक है, और आपका जो कंसंट्रेट है वो थोड़ा सा हटेगा। ठीक है, वो पढ़ने से थोड़ा सा उसका कंसंट्रेट हटेगा। इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, उसके आंसर पे बात करते हैं। ठीक है, तो आप मेरी वीडियो में देखे होंगे कि डायरेक्टली मैं क्वेश्चन पे आता हूं, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देता हूं चैनल के बारे में। ये जब तक मैं आपको बताऊंगा नहीं तो आप जानेंगे कैसे। ठीक है, इसलिए थोड़ी सी इंफॉर्मेशन चैनल के बारे में बताता हूं, बाकी और कोई भी चीज डिस्कस नहीं करता हूं। ठीक है, बाकी और कोई भी चीज डिस्कस नहीं करता हूं। बहुत सारी चीजें डिस्कस करने के लिए होती हैं आप लोगों से। ठीक है, लेकिन बाकी की और भी चीजें मैं डिस्कस नहीं करता हूं। डिस्कस करने के लिए मैं किसी दिन अच्छी वीडियो बनाऊंगा, उस पर अपन डिस्कस करेंगे आप लोगों से। ठीक है, आप लोगों को उसमें देखेंगे कितना प्यार आता है। ठीक है, तो धातुओं के ऑक्साइड में पहला आंसर है आपकी स्क्रीन के सामने कि धातुओं के ऑक्साइड में जल में विलय होने से अम्ल बनते हैं। कब बनते हैं? धातुओं के ऑक्साइड जल में विलय होते हैं। दूसरा आंसर है आपका क्षारों को जल में घोलने पर क्रिया होती है। तीसरा आंसर है आपका धातुओं के जल से क्रिया होती है। चौथा आंसर है आपका धातु ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होते हैं। क्या सही जवाब हो जाएगा इसका? फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि अधातुओं के ऑक्साइड जल में विलय होते हैं तो बनता है क्या? अम्ल बनता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। देखिए कि समिति निजी ऑपरेशन अनुमानित है। समिति निजी ऑपरेशन अनुमानित है वन्य जीव अभ्यारण्य में। समिति निजी ऑपरेशन अनुमानित है वन्य जीव अभ्यारण्य में, राष्ट्रीय उद्यान में, जंतु उद्यान में या बायोस्फीयर रिजर्व में। बताइए किसमें इसका सही जवाब हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सीमित निजी ऑपरेशन। सीमित निजी ऑपरेशन किसमें होता है? सीमित निजी ऑपरेशन किसमें होता है? अनुमानित होता है। ठीक है, वो किसमें होता है? आपका बायोस्फीयर रिजर्व में होता है। बायोस्फीयर रिजर्व में होता है। फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करें, 10 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। जब दो पिंड एक दूसरे के विरुद्ध रगड़े जाते हैं वे प्राप्त करते हैं, क्या प्राप्त करते हैं? परिणाम में असमान और प्रकृति में असमान आवेश। दूसरा जवाब परिणाम में असमान और प्रकृति में समान आवेश। तीसरा जवाब परिणाम में समान और प्रकृति में असमान। चौथा जवाब समान एवं बराबर आवेश। कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, आराम से उसका आंसर पढ़िए और फटाक से टिक लगाइए। ठीक है, फटाक से आपको टिक लगाना है। पहला फिर से एक बार रिपीट करता हूं मैं, परिणाम में असमान और प्रकृति में असमान आवेश पहला है। ठीक है, दूसरा देखिए परिणाम में असमान और प्रकृति में समान आवेश। ठीक है, प्रकृति में क्या आपका समान आवेश, सॉरी। ठीक है, देखिए तीसरा जवाब है आपका परिणाम में समान और प्रकृति में असमान। ठीक है, और समान एवं बराबर आवेश। तो इसका सही जवाब क्या है आपका? थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या? परिणाम में समान और प्रकृति में असमान। ठीक है, जब दो पिंड एक दूसरे के विरुद्ध रगड़े जाते हैं तो उनसे प्राप्त क्या होता है? परिणाम में समान होंगे और प्रकृति उनकी क्या होगी? असमान होगी। मतलब थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन। एक वाहन की चाल का मापन करने वाली युक्ति है। एक वाहन की चाल का मापन करने वाली युक्ति कौन सी है? वोल्टमीटर, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर या फिर थर्मामीटर। एक वाहन की चाल का मापन करने वाली युक्ति कौन सी होगी? आप वाहन की चाल को कैसे मापेंगे ये पूछ रहा है। एक वाहन की चाल का मापन करने की युक्ति कौन सी है? वोल्टमीटर है, स्पीडोमीटर है, ओडोमीटर है या फिर थर्मामीटर है? बताइए किससे आप मापेंगे? स्पीडोमीटर से। सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए कि निम्न में से कौन सा एक परजीवी है? बताइए कौन सा इसमें से एक परजीवी है, ये पूछ रहा है। कौन सा इसमें से एक परजीवी है? मशरूम पहला आंसर, दूसरा आंसर ड्रॉडर, दूसरा आंसर कवक या पिचर पादप। बताइए कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा एक परजीवी है? मशरूम, ड्रॉडर, कवक या फिर पिचर पादप? कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा,
राइट आंसर हो गया। क्या? पिचर पादप एक क्या है? परजीवी है। इनमें से एक परजीवी मैं बात कर रहा हूं, इनमें से मशरूम, ड्रॉडर, ठीक है, ड्रॉडर, कवक और पिचर पादप में पिचर पादप क्या है? एक परजीवी है। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण सहसंयोजक बंध के संबंध में गलत है? कौन सा गुण सहसंयोजक बंध के संबंध में गलत है? इसका गलनांक, पहला जवाब क्या है कि इसका जो गलनांक है, इसका गलनांक व क्वथनांक कम होता है। दूसरा जवाब, यह सामान्यतः जल में अविलेय होता है। तीसरा जवाब है कि यह बंध है दो परमाणुओं जिनकी विद्युत ऋणात्मकताओं का अंतर बहुत कम या ना के बराबर होता है के बीच बनता है। चौथा जवाब है इनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती है। बताइए इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण सहसंयोजक बंध के संबंध में गलत है? सहसंयोजक बंध के संबंध में क्या गलत है? फोर्थ नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इनकी जो ज्यामितियां होती हैं निश्चित नहीं होती हैं। फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या कि कौन सा गुण सहसंयोजक बंध के संबंध में गलत है? सहसंयोजक संबंध में क्या गलत है कि इनकी ज्यामितियां निश्चित नहीं होती हैं। फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 14 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि कौन सा ह्यूमस प्रचुर है? कौन सा ह्यूमस प्रचुर है? बेड रॉक, उप मृदा, जनक चट्टान, ऊपरी मृदा। बताइए इसमें से कौन सा ह्यूमस प्रचुर है? ठीक है, ज्यादा फेमस है। ठीक है, बेड रॉक, ऊपरी मृदा, जनक या चट्टान? कौन सा? ऊपरी मृदा। मतलब फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की। धातु की शुद्धिकरण प्रक्रिया में शुद्ध हुई धातु प्राप्त होती है। धातु की इसमें शुद्धिकरण की प्रक्रिया में शुद्ध हुई धातु प्राप्त होती है। पहला जवाब इनमें से कोई नहीं। दूसरा जवाब विद्युत अपघट्ट की सतह पर। तीसरा जवाब एनोड पर। चौथा जवाब कैथोड पर। बताइए क्या इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। पहला जवाब, once again I repeat this answer, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, दूसरा जवाब है विद्युत अपघट्ट की सतह पर। तीसरा जवाब है आपका एनोड पर। चौथा जवाब है आपका कैथोड पर। तो सही जवाब हो जाएगा इसका फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा क्या? आपका कैथोड पर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करना 16 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए कि वह परावर्तन जिसमें परावर्तित किरण समांतर पुंज के रूप में यात्रा करती हैं कहते हैं। वह परावर्तन जिसमें परावर्तित किरण क्या बोलता है कि परावर्तित किरण समांतर पुंज के रूप में यात्रा करती हैं, क्या कहते हैं उसको? नियमित परावर्तन पहला जवाब। दूसरा जवाब इनमें से कोई नहीं। तीसरा जवाब है बहुसंख्या परिवर्तन। चौथा जवाब है आपका प्रकीर्णन। बताइए क्या इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बताइए क्या इसका सही जवाब होगा कि वह परावर्तन जिसमें परावर्तित किरण समांतर पुंज के रूप में यात्रा करती हैं कहते हैं, क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन कहते हैं। पहला जवाब सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए फर्न, मासेज, शैवाल तथा कवक जनन करते हैं। फर्न, मासेज, शैवाल तथा कवक जनन करते हैं द्विखंडन के द्वारा। पहला जवाब द्विखंडन के द्वारा। दूसरा जवाब मुकुलन के द्वारा। तीसरा जवाब विखंडन के द्वारा और चौथा जवाब बीजाणु निर्माण के द्वारा। बताइए क्या इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बताइए क्या इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। वंस अगेन फर्न, मासेज, शैवाल तथा कवक जनन करते हैं किसके द्वारा? मुकुलन के द्वारा। ठीक है, सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए एक चिकित्सीय उपयोग के थर्मामीटर की केस नली में एक किक होता है, किस लिए होता है? आपको ये बताना है किस लिए होता है कि एक चिकित्सीय उपयोग किसके लिए? एक चिकित्सीय उपयोग थर्मामीटर, ठीक है, थर्मामीटर की केस नली में एक किक होता है
पहला जवाब सुनिएगा, पारे के उपयोग को कम करने के लिए। दूसरा जवाब सुनिएगा, इसे स्पष्ट रूप से देखने योग्य बनाने के लिए। तीसरा जवाब सुनिएगा, ताकि मुंह से बाहर निकलते हुए थर्मामीटर में पारे का स्तर नीचे ना आ पाए। तीसरा जवाब है। चौथा जवाब है, पारे के प्रसार को बढ़ाने के लिए। चौथा जवाब है। बताइए, आप बताइए कौन सा जवाब आपके अकॉर्डिंग सही है? आपके अकॉर्डिंग कौन सा जवाब सही है? आप लोग क्या इसका रिस्पॉन्स देते हैं? आप लोग क्या इसका जवाब देते हैं? बताइए क्या इसका जवाब होगा आप लोगों के हिसाब से? थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ताकि मुंह से बाहर निकलते हुए थर्मामीटर का स्तर पारे से नीचे ना आ पाए, इसलिए यूज किया जाता है। एक चिकित्सीय उपयोग में थर्मामीटर की केस नली में किक का यूज किया जाता है, ताकि मुंह से बाहर निकलते हुए थर्मामीटर पारे का स्तर नीचे ना आ पाए। मतलब थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए कि डेविड, ध्यान दीजिएगा सवाल है, डेविड एक समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देख रहा है। सही बात है। कोई भी, मान लीजिए आप ही देख रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए आप ही देख रहे हैं, सपोज दैट आप ही देख रहे हैं, डेविड एक समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देख रहा है। दर्पण तथा प्रतिबिंब के मध्य की दूरी कितनी है? 5 मीटर है। यदि वह दर्पण की ओर 1 मीटर की गति करता है तो डेविड उसके प्रतिबिंब के मध्य की दूरी क्या होगी? बताइए, डेविड और उसके प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? बताइए क्या होगी उसकी दूरी? यदि वंस अगेन एक बार फिर से मैं पढ़ता हूं क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। डेविड एक समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देख रहा है। सही बात है। मान लीजिए ये डेविड है, ठीक है, ये डेविड है और एक समतल दर्पण उसके सामने लगा हुआ है, मिरर लगा हुआ है, ठीक है, उसमें अपना प्रतिबिंब वो देख रहा है, ठीक है, अपना प्रतिबिंब देख रहा है। दर्पण प्रतिबिंब के मध्य बोलता है कि दर्पण, ये जो दर्पण है और जो इसका डेविड का जो प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है, तो दर्पण और प्रतिबिंब के मध्य की दूरी कितनी है? 5 मीटर की है। दर्पण और प्रतिबिंब के मध्य की दूरी कितनी है? 5 मीटर। यदि दर्पण की ओर 1 मीटर गति करता है, कौन? डेविड। यदि दर्पण की ओर 1 मीटर की गति करता है तो डेविड उसके प्रतिबिंब के मध्य की दूरी क्या होगी? तो डेविड और उसके प्रतिबिंब के मध्य की दूरी होगी 8 मीटर की। कितने? ये बोलता है कि वह दर्पण की ओर 1 मीटर की गति करता है तो डेविड और उसके प्रतिबिंब के मध्य की दूरी होगी आपके 8 मीटर की। फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, डी नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए कि एक वायलिन एक संगीत का साज है जिनमें क्या होता है? इनमें से कोई नहीं, तनी हुई झिल्ली होती है, तनी हुई डोरी होती है, या फिर खिंची हुई डोरी वाला एक लकड़ी का लंबा टुकड़ा होता है। बताइए, वायलिन एक संगीत का साज है। सही बात है, ठीक है, वायलिन एक संगीत का साज है जिसमें क्या होता है? इनमें से कोई नहीं, पहला जवाब। दूसरा जवाब, तनी हुई झिल्ली होती है। तीसरा जवाब, तनी हुई डोरी होती है। चौथा जवाब, एक खिंची हुई डोरी वाला लकड़ी का लंबा टुकड़ा होता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा थर्ड नंबर, इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या होता है? तनी हुई डोरी होती है। तनी हुई क्या होती है? डोरी होती है। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन सामने दिया हुआ देखिए कि ध्वनि में से गति नहीं कर सकती कौन? वायु, जल, निर्वात या फिर लोहा? बताइए, ध्वनि में से गति नहीं कर सकती है। ध्वनि किसमें गति नहीं कर सकती है? ये पूछ रहा कि ध्वनि किसमें गति नहीं कर सकती है? वायु में धड़ाके से जाएगी, जल में धड़ाके से चली जाएगी, लोहा में धड़ाके से चली जाएगी, निर्वात में क्या पता जाती है नहीं जाती है? थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। निर्वात में नहीं जाने वाली है, ये निर्वात में नहीं जाने वाली है, गति नहीं कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बात करते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। दाढ़ी, मूछ, चौड़े कंधे, ठीक है, चौड़े लिखा, चौड़े, ठीक है, चौड़े कंधे, भारी आवाज सभी द्वितीयक लैंगिक लक्षण हैं। ठीक है, सभी द्वितीयक लैंगिक लक्षण है। बताइए क्या होगा? वयस्क लड़की के, वयस्क लड़के के
किशोर लड़की की किशोर लड़के की। बताइए क्या इसका सही जवाब होगा? पहला जवाब वयस्क लड़की के वयस्क लड़के के किशोर लड़की के किशोर लड़के की। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी को पता है, ठीक है, ये सभी को पता है लड़कियों के तो दाढ़ी मूछ होगा नहीं, सिंपल सा, ठीक है, दाढ़ी मूछ, चौड़े कंधे, भारी आवाज सभी द्वितीयक लैंगिक लक्षण है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया है वयस्क एक वयस्क लड़के की, ठीक है। सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करें, 23 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए कि ध्वनि से एक प्रतिध्वनि को अलग पहचान के लिए न्यूनतम समय अंतराल है 0.1 सेकंड, 1 सेकंड, ठीक है, 0.01 सेकंड। फोर्थ नंबर है 10 सेकंड। बताइए इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? कि ध्वनि से एक प्रतिध्वनि को अलग पहचानने के लिए न्यूनतम समय अंतराल है, क्या है? पहला जवाब 0.1 सेकंड, दूसरा जवाब 1 सेकंड, तीसरा जवाब 0.01 सेकंड, चौथा जवाब 10 सेकंड। तो सही जवाब इसका हो जाएगा फर्स्ट नंबर, इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 0.1 सेकंड। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। खाद्य पदार्थ के डिब्बे के ऊपर टिन की परत चढ़ाई जाती है, जिंक की नहीं, क्यों? बताइए खाद्य पदार्थ, खाने की जो चीजें होती हैं उनके जो डिब्बे होते हैं, खाने की जो चीजें पैक की जाती हैं उनके जो डिब्बे होते हैं उस पर टिन की परत चढ़ाई जाती है, जिंक की नहीं, क्यों? ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है, पहला जवाब सुनिएगा कि टिन से अधिक गलनांक बिंदु होता है। दूसरा जवाब सुनिएगा कि जिंक टिन की तुलना में महंगा होता है, ठीक है, जिंक टिन की तुलना में महंगा होता है। तीसरा जवाब सुनिएगा कि जिंक टिन की तुलना में कम प्रतिक्रियाशील होता है, तीसरा जवाब। चौथा जवाब भी सुन लीजिए कि जिंक टिन से अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। सब कुछ सही है। खाद्य पदार्थ के डिब्बे में ऊपर की टिन की परत का कारण है कि जिंक टिन की तुलना में सबसे महंगा होता है। सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर इसका सही जवाब, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए इंसान की आंख के लेंस की फोकस दूरी सामान्यतः आंख से है, आंख समान आंख के साथ है। बताइए इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर मीटर, सॉरी 25 मीटर, या इन्फिनिट्यू तक जाएगा। बताइए आप इन्फिनिट्यू तक देख सकते हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। पहला जवाब दिया हुआ है इंसान की आंख के लेंस की फोकस दूरी सामान्य आंख के साथ है। पहला जवाब 2.5 सेंटीमीटर, दूसरा जवाब 25 सेंटीमीटर, तीसरा जवाब 25 मीटर और चौथा जवाब है इन्फिनिट्यू। चौथा जवाब है आपका इन्फिनिट्यू। तो फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, पहला जवाब सही जवाब। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक मिश्र धातु क्या है? एक मिश्र धातु क्या है? एक सजातीय मिश्रण है, एक यौगिक है, एक तत्व है, या फिर एक विषम मिश्रण है? बताइए इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? एक मिश्र धातु क्या है? एक सजातीय मिश्रण है, एक यौगिक है, एक तत्व है, या फिर एक विषम मिश्रण है? बताइए क्या है? एक मिश्र धातु क्या है? एक मिश्र धातु है आपका एक सजातीय मिश्रण है। पहला जवाब सही जवाब, पहला जवाब सही जवाब, एक सजातीय मिश्रण है। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए कि घोड़े द्वारा ले जाई गई घोड़ा गाड़ी उदाहरण है किसका? घोड़े द्वारा ले जाई गई घोड़ा गाड़ी किसका उदाहरण है? आपको यह बताना है। पहला जवाब है आपका यांत्रिक बल, दूसरा जवाब है आपका विद्युत बल, तीसरा जवाब है आपका गुरुत्वीय बल और चौथा जवाब है आपका शारीरिक बल। बताइए कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा? पहला जवाब यांत्रिक बल, दूसरा जवाब विद्युत बल, तीसरा जवाब गुरुत्वीय बल, चौथा जवाब आपका शारीरिक बल। बताइए घोड़ा गाड़ी किसका एग्जाम्पल है? ठीक है, तो घोड़ा गाड़ी किसका एग्जाम्पल है आपको बताना है।
घोड़ा गाड़ी किसका एग्जाम्पल है? शारीरिक बल का एग्जाम्पल है। मतलब 4th नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए कि निम्न में से कौन उत्पादक है? अपघटनकारी है, ठीक है, अपघटनकारी, शाकाहारी, मांसाहारी या फिर हरे पादप? बताइए निम्न में से कौन उत्पादक है? निम्न में से कौन उत्पादक है? अपघटनकारी, शाकाहारी, मांसाहारी या फिर हरे पादप? ग्रीन प्लांट्स, हरे पादप। 4th नंबर इसका सही जवाब, राइट आंसर। 4th नंबर इसका सही जवाब, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करें, 29 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सा जगत बैक्टीरिया का प्रतिनिधित्व करता है? कौन सा जगत बैक्टीरिया का प्रतिनिधित्व करता है? प्रोटिस्ट, मोनेरा, मेटोजोआ या फिर प्रोटोजोआ? बताइए कौन सा जगत है जो बैक्टीरिया का प्रतिनिधित्व करता है? बताइए कौन सा जगत है जो बैक्टीरिया का प्रतिनिधित्व करता है? कौन सा जगत है? वो है आपका मोनेरा। 2nd नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए एक विद्युत संयोजी बंध या आयनिक बंध किसके मध्य बनता है? बताइएगा एक विद्युत संयोजी बंध या आयनिक बंध किसके मध्य बनता है? पहला जवाब सुनिएगा, पहला जवाब सुनिएगा ध्यान से, एक विद्युत धनी परमाणुओं के मध्य। दूसरा जवाब सुनिएगा ध्यान से, दो विद्युत ऋणी परमाणुओं के मध्य। तीसरा जवाब सुनिएगा, विद्युत धनी विद्युत ऋणायन या परमाणुओं के मध्य। चौथा जवाब सुनिएगा, दो अधातुओं के मध्य। बताइए कौन सा इसमें सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा? बताइए फटाफट बताइएगा कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 30 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिए। बताइए कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट बस इतनी है कि सेशन को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब जरूर करके जाना। सब्सक्राइब करके ही जाना है आप लोगों को, ठीक है, सब्सक्राइब करके ही जाना है। नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करके जाना है, नोटिफिकेशन बेल पे भी क्लिक करना है, सब्सक्राइब भी करना है, लाइक करना है और शेयर भी करना है। इस वीडियो को शेयर करिए, जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करना है आप लोगों को, ठीक है। तो एक वैद्युत संयोजी बंध आयनिक बंध किसके मध्य है, ठीक है, किसके मध्य है आपका? 3rd नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत धनी विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं के मध्य, 3rd नंबर सही जवाब, राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। सिन्नार किसका एक अयस्क है? पहला Hg, Zn, Pb या Cu? बताइए सिन्नार किसका एक अयस्क है? किसका एक अयस्क है? आपको ये बताना है किसका एक अयस्क है। 1st नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। Hg का अयस्क है। किसका अयस्क है? Hg का अयस्क है। 32 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन पे आ गए। विधि जिसमें मूल स्तंभ पर निकलती है जबकि जनक पादप के साथ जुड़ी रहती है कहलाती है लेयरिंग, ऊतक संवर्धन, मुकुलन या ग्राफ्टिंग? ग्राफ्टिंग। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए पहला जवाब है आपका लेयरिंग, दूसरा जवाब ऊतक संवर्धन, तीसरा जवाब मुकुलन और चौथा जवाब ग्राफ्टिंग। क्या इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा? 1st नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या? लेयरिंग। विधि जिसमें मूल स्तंभ पर निकलती है जबकि जनक पादप के साथ जुड़ी रहती है कहलाती है लेयरिंग। पहला जवाब सही जवाब। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन। सितार और वायलिन जैसे संगीत वाद्य यंत्रों की घंटी और तार बनाने के लिए धातुओं की कौन सा लक्षण, धातुओं में कौन सा लक्षण पाया जाता है? विशिष्ट चालकता पहला जवाब, दूसरा जवाब है आपका आघात वर्धनीयता, तीसरा जवाब अंध्यात्मक, चौथा जवाब लचीलापन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3rd नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए कि Cl संयुग्मी का आधार क्या है? HCl, HOCl, HClO4 या HClO3? Cl संयुग्मी का आधार क्या है आपको ये बताना है। तो 1st नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, 35 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए कि जब विद्युत धारा एक अम्लीकृत जल से प्रवाहित की जाती है, इससे उत्पन्न गैसें होती हैं। जब विद्युत धारा एक अम्लीकृत जल से प्रवाहित की जाती है, इससे उत्पन्न गैसें होती हैं। पहला जवाब सुनिएगा, इनमें से कोई नहीं। पहला जवाब ही दिया हुआ है कि इनमें से कोई नहीं। दूसरा जवाब सुन लीजिए कि ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन परऑक्साइड। तीसरा जवाब सुन लीजिए हाइड्रोजन तथा ओजोन। चौथा जवाब सुन लीजिए हाइड्रोजन तथा ऑक्सीकरण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा क्या, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन तथा ऑक्सीकरण। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण में कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है, ईएमएफ, ठीक है, ईएमएफ विद्युत वाहक बल निर्भर नहीं करता है किस पर, फ्लक्स के परिवर्तन पर। उपरोक्त में से कोई नहीं। समय या फिर पथ का प्रतिरोध। बताइए क्या इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब परिपथ का प्रतिरोध। ठीक है, निर्भर नहीं करता है, किस पर निर्भर नहीं करता है, परिपथ के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है। फोर्थ नंबर इसका सही जवाब राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अमीबा, युग्लिना या जियार्डिया का उदाहरण है, शैवाल का, कवक का, विषाणु का या फिर प्रोटोजोआ का। पहला जवाब शैवाल, दूसरा जवाब कवक, तीसरा जवाब वायरस और चौथा जवाब आपका प्रोटोजोआ। अमीबा, युग्लिना या जियार्डिया का उदाहरण है, किसका उदाहरण है, बताइए किसका उदाहरण है। फोर्थ नंबर प्रोटोजोआ का उदाहरण, किसका उदाहरण है, प्रोटोजोआ का उदाहरण, मतलब फोर्थ नंबर सही जवाब राइट आंसर। ठीक है, प्रोटोजोआ, ठीक है, फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, 38 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन आपको इसमें सामने दिया हुआ, देखिए पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति बनी होती है, किसकी बनी होती है, पादप कोशिकाओं में। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत फेमस क्वेश्चन, ठीक है। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति बनी होती है प्रोटीन की। पहला जवाब प्रोटीन, दूसरा जवाब वसा, चौथा जवाब एक श्वेत द्रव और तीसरा जवाब था, चौथा जवाब ये है सेलुलोज की बनी होती है। बताइए किसकी बनी होती है, पादप कोशिकाओं में कोशिका जो भित्ति बनी होती है किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। फोर्थ नंबर सही जवाब राइट आंसर। नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए कि उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब होता है क्या, आभासी, आकार में बड़ा, वास्तविक या फिर उल्टा। पहला जवाब आभासी, दूसरा जवाब आकार में बड़ा, तीसरा जवाब वास्तविक और चौथा जवाब आपका उल्टा। बताइए तो उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा, आपका आभासी होगा। ठीक है, उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा, आभासी होगा, मतलब पहला जवाब सही जवाब। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन के पास चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन आपको इसमें सामने दिया हुआ, देखिए कि नवग्रहों में सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है। नवग्रहों में सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है आपका बृहस्पति, बुध, शुक्र या फिर मार्स, मंगल। बताइए सूर्य के सबसे सूर्य के सबसे नजदीक का जो ग्रह है वो है आपका मरकरी, मतलब बुध। नेक्स्ट नंबर जवाब सही जवाब। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या फिर पॉजिट्रॉन। बताइए चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होता है की बात कर रहा है ये, कि चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होता है कौन सा। पहला जवाब है प्रोटॉन, दूसरा जवाब है न्यूट्रॉन, तीसरा जवाब है इलेक्ट्रॉन और चौथा जवाब है आपका पॉजिट्रॉन। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। बताइए बच्चों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा। सेकंड नंबर इसका सही जवाब राइट आंसर न्यूट्रॉन। चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होता है वो है आपका न्यूट्रॉन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिया हुआ, देखिए 42 नंबर क्वेश्चन। एक जंतु जो त्वचा तथा फेफड़ों से भी शोषण करता है वो कौन सा ऐसा जंतु है जो त्वचा तथा
फेफड़ों से भी शोषण करता है? मछली, केचुआ, मेंढक या फिर घोंघा? घोंघा। पहला जवाब मछली, दूसरा जवाब केचुआ, तीसरा जवाब है मेंढक, चौथा जवाब है आपका घोंघा। बताइए एक जंतु जो त्वचा और फेफड़ों दोनों से शोषण करता है, दोनों से ही शोषण करता है, वो कौन सा है? ठीक है, दोनों से ही जो शोषण करता है वो है आपका फ्रॉग, मेंढक। ठीक है, थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, 43 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कौन सी गैस यहाँ पे पूछा, कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? CFC, मीथेन, S2 या फिर CO2? ठीक है, बताइए इसमें कौन सा सही जवाब हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका H2। ठीक है, H2 इसमें से मीथेन गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है, सॉरी ग्रीन हाउस गैस इसमें से नहीं है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, 44 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए कि कौन सा गलत जवाब है, इसमें पूछा है कौन सा गलत जवाब है आपको देना है, इसमें गलत जवाब कौन सा है? ठीक है, इसमें गलत जवाब आपको सर्च करना है, आपको खोजना है। पहला जवाब दिया हुआ इसमें हीटर का तार, हीटर का तार उच्च विशिष्ट प्रतिरोध तथा गलनांक रखता है, पहला जवाब। दूसरा जवाब सुनिएगा कि इन दिनों फ्यूज के स्थान पर MCB का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? MCB का यूज किया जाता है। तीसरा जवाब सुनिएगा कि फ्यूज तार निम्न प्रतिरोध तथा गलनांक रखता है। चौथा जवाब सुनिएगा कि बंद परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4 नंबर, इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। मतलब क्या कि बंद परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होती है। बटन आप बंद कर देंगे तो उसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी। बंद परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होती है, लेकिन धारा प्रवाहित होती है। बंद बटन बंद कर देंगे फिर भी धारा प्रवाहित होती है। 4 नंबर इसका सही जवाब, राइट आंसर। नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए फ़ारेनहाइट पैमाना दो फिक्स बिंदुओं को कितने भागों में विभाजित करता है? फ़ारेनहाइट पैमाना दो फिक्स बिंदुओं को, दो फिक्स बिंदुओं को कितने भागों में विभाजित करता है? आपको ये बताना है। 100 पार्ट्स, 212 पार्ट्स, 180 पार्ट्स या फिर 32 पार्ट्स? बताइए फ़ारेनहाइट पैमाना दो फिक्स बिंदुओं को कितने भागों में विभाजित करेगा? कितने पार्ट्स में? 180 पार्ट में विभाजित करेगा, 180 पार्ट में विभाजित करेगा। थर्ड नंबर सही जवाब, राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि यदि आप लंबे समय तक रोटी के टुकड़े को चबाएंगे तो वह स्वाद में मीठा होने लगेगा। क्यों? क्यों होता है मीठा? यदि आप लंबे समय तक रोटी के टुकड़े को चबाते हैं तो वह मीठा होने लगता है। पहला जवाब सुनिएगा, माल्टेज माल्टोज को तोड़ देता है। पहला जवाब सुनिएगा, माल्टेज माल्टोज को तोड़ देता है। दूसरा जवाब भी सुनिएगा कि लाइपेज वसीय अम्ल बनाता है। तीसरा जवाब सुनिएगा, एमाइलेज स्टार्च को डाइसेकेराइड में तोड़ देता है। चौथा जवाब सुनिएगा, डाइसेकेराइड ग्लूकोज का निर्माण करता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि रोटी को अगर आप बहुत देर तक चबाओगे तो वह मीठी हो जाएगी। इसका सही जवाब है थर्ड नंबर, इसका सही जवाब है, राइट आंसर हो जाएगा। मतलब क्या? एमाइलेज स्टार्च को डाइसेकेराइड में तोड़ देता है। मतलब थर्ड नंबर इसका सही जवाब, राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए कि कोशिका शब्द किसने दिया? कोशिका शब्द किसने दिया? हुक, ल्यूमेन, हॉक, स्वान या फिर एडी स्टोन? बताइए किसने दिया? किसने दिया? हुक ने दिया। पहला जवाब सही जवाब, पहला जवाब सही जवाब, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। डाला फोन का उपयोग किसे नष्ट करने में होता है? डाला फोन का उपयोग किसे नष्ट करने में होता है? रंध्र, दंतक, पीड़क, खरपतवार या फिर कीच? किसको नष्ट करने में होता है? खरपतवार को नष्ट करने में होता है। थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात 49 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए कि विशालकाय पांडा मुख्य रूप से किसकी पत्तियों पर पोषित होता है? केले की, अनार की, बांस की या शहतूत की? बताइए कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। विशालकाय पांडा मुख्य रूप से बांस की पत्ती, ठीक है, किसकी पत्तियों में? बांस की।
थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 50 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन सामने दिया हुआ देखिए कि वस्तु पर घर्षण बल को कम करने के लिए आप क्या उपयोग में ला सकते हैं। वस्तु पर घर्षण बल को कम करने के लिए आप क्या उपयोग में ला सकते हैं। पहला जवाब दिया हुआ है कि वस्तु की आकृति को सुराही बनाकर। दूसरा जवाब सुन लीजिए कि दो वस्तुओं के मध्य संपर्क में आने वाले क्षेत्र को कम करके। तीसरा जवाब सुन लीजिए सतह पर स्नेहक तेल डालकर। और चौथा जवाब सुन लीजिए कि उपरोक्त सभी लगा दीजिए। क्या लगाएंगे आप, सभी लगाएंगे या पहला जवाब लगाएंगे या दूसरा जवाब लगाएंगे या तीसरा जवाब लगाएंगे, बताइए आप क्या जवाब लगाएंगे। फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। वस्तु की आकार को सुराही बनाकर, पहला जवाब सही जवाब है। दूसरा जवाब दो वस्तुओं के मध्य संपर्क में आने वाले क्षेत्रफल को कम करके, दूसरा जवाब भी सही है। तीसरा जवाब ये है कि सतह पर स्नेहक तेल डालकर भी आप घर्षण बल को कम करने के लिए उपयोग में ला सकते हैं। मतलब चारों जवाब सही जवाब, तीनों जवाब सही जवाब है, चौथा तो उपरोक्त सही है। 51 की बात करते हैं। यदि एक उत्तल लेंस के निचले भाग को काला कर दिया जाए तो निर्मित प्रतिबिंब होगा, क्या होगा, पूर्ण होगा, उपरोक्त दोनों, कम तीव्रता या फिर अपूर्ण। बताइए क्या इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा, अपूर्ण होगा। ठीक है, यदि एक लेंस उत्तल लेंस के निचले भाग को काला कर दिया जाए तो निर्मित प्रतिबिंब क्या होगा, अपूर्ण होगा, इनकम्प्लीटेड होगा। फोर्थ नंबर सही जवाब, राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 52 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए कि उदासीनीकरण अभिक्रियाएं में अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके देता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके देता है। अन्य क्षार देगा, अन्य अम्ल देगा, या फिर अन्य अम्ल या अम्ल क्षार देगा, या फिर लवण या फिर जल देगा। बताइए इसमें से क्या सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बताइए क्या इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ नंबर इसका सही जवाब, राइट आंसर हो जाएगा, लवण एवं जल। लवण एवं जल इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए कि मृदा में मूल की वृद्धि है, मृदा में मूल की वृद्धि है। रसायनुवर्तन, प्रकाशनुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन या फिर कोई नहीं। बताइए क्या इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, गुरुत्वानुवर्तन। नेक्स्ट नंबर 54 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। रात्रि में तारों का टिमटिमाना होता है किसके कारण। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का ध्रुवण। बताइए रात में तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत फेमस सा क्वेश्चन है। पहला जवाब सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला आंसर सही जवाब। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करें, 55 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए कि कौन सी ध्वनि अधिकतम आवृत्ति रखती है। आदमी की आवाज, महिला की आवाज, सभी समान आवृत्ति रखते हैं या फिर लड़की की आवाज। निम्न में से कौन सी ध्वनि अधिकतम आवृत्ति रखती है। बताइए कौन सी ध्वनि है जो अधिकतम आवृत्ति रखती है। कौन सी आवृत्ति है, वो है सेकंड नंबर, महिला की आवाज। वुमेन वॉइस अधिक आवृत्ति रखती है, महिला की आवाज। सेकंड नंबर सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि निम्न में से कौन सा द्रव विद्युत का चालक है। सिरका, केरोसिन, अल्कोहल या फिर कुकिंग ऑयल। बताइए सही जवाब कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। निम्न में से कौन सा द्रव विद्युत का चालक है। पहला जवाब है आपका सिरका, दूसरा जवाब है आपका केरोसिन, तीसरा जवाब है अल्कोहल, चौथा जवाब है कुकिंग ऑयल। कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा क्या आपका सिरका। ठीक है, फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा क्या आपका सिरका। 57 नंबर क्वेश्चन भी करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन के दौरान नया पदार्थ बनता है। पिघलना, ऊर्ध्वपातन या फिर जंग लगना या फिर वाष्पन।
ठीक है, बताइए कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि परिवर्तन के दौरान नया पदार्थ बनाता है। परिवर्तन के दौरान नया पदार्थ बनाता है कौन? पिघलना, ऊर्ध्वपातन, जंग लगना या फिर वाष्पन, क्या कहलाता है? ठीक है, क्या कहलाता है? जंग लगना। थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 58 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। जंग लगना संपन्न होता है किसके कारण? जंग लगना किसके कारण संपन्न होता है, ये पूछ रहा है। जंग लगना संपन्न होता है वायु मुक्त नमी, इनमें से कोई नहीं, नम वायु या फिर नमी मुक्त वायु। कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जंग लगना संपन्न होता है वायु मुक्त नमी के कारण, पहला जवाब। दूसरा जवाब है इनमें से कोई नहीं, तीसरा जवाब है नम वायु और चौथा जवाब है आपका नम मुक्त वायु। ठीक है, तो क्या इसका सही जवाब हो जाएगा? नम वायु। ठीक है, नम वायु इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नम युक्त वायु। ठीक है, नम युक्त क्या? वायु। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि दाब निम्न इकाइयों में माप सकते हैं। दाब निम्न इकाइयों में माप सकते हैं, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त दोनों, पास्कल या फिर न्यूटन स्क्वायर। बताइए क्या इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दाब निम्न इकाई में माप सकते हैं, दाब निम्न इकाई में माप सकते हैं, सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दोनों, पास्कल और न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर, बोथ ऑफ द एबव। 60 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार एक परमाणु को 12th की केमिस्ट्री में 1 या 2 लेसन पे आप चेक कर लीजिएगा, ये डाल्टन का परमाणु सिद्धांत दिया हुआ। ठीक है, जब मैं पढ़ता था तब मैं 1 या 2 लेसन पे, 1 या 2 चैप्टर पे, यूनिट पे दिया हुआ था डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, वो भी बहुत छोटा सा परमाणु सिद्धांत दिया हुआ था। ठीक है, 12th केमिस्ट्री में। ठीक है, आपको मिल जाएगा। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को एक परमाणु को इनमें से कोई नहीं निर्मित नहीं किया जा सकता है, नष्ट नहीं किया जा सकता है, ना तो निर्मित किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या कहता है कि ना तो निर्मित किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। 4th नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 4th नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, ना तो निर्मित किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट 61 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि वायु द्वारा प्रकीर्णित बीजों तथा फलों में होते हैं रोम, कैंसर, क्रियाविधि, पंख या फिर उपरोक्त सभी। बताइए, वायु द्वारा प्रकीर्णित बीजों तथा फलों में होते हैं, क्या होते हैं? पहला जवाब दिया हुआ है आपका रोम, दूसरा जवाब कैंसर, क्रियाविधि, पंख या फिर उपरोक्त सभी। क्या इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 4th नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4th नंबर इसका सही जवाब, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं 62 नंबर क्वेश्चन पे कि एक बल को लगाने पर निम्न में से परिवर्तन होता है, पिंड की गति दिशा में, दूसरा जवाब गतिशील पिंड की चाल में, तीसरा जवाब उपरोक्त में से कोई भी, चौथा जवाब पिंड की आकृति में। चौथा जवाब क्या है? पिंड की आकृति में। इसका सही जवाब हो जाएगा 3rd नंबर, उपरोक्त में से कोई भी हो सकता है, उपरोक्त में से कोई भी, या तो पिंड की गति की दिशा में, सही जवाब है ये भी, गतिशील पिंड की चाल में, ये भी सही जवाब है, या पिंड की आकृति में। एक बल लगाने पर निम्न परिवर्तन होगा, परिवर्तन कुछ भी हो सकता है, पिंड की गति की दिशा में परिवर्तन हो सकता है, गतिशील पिंड की चाल में परिवर्तन हो सकता है, या पिंड की आकृति में परिवर्तन हो सकता है, मतलब इनमें से कोई भी परिवर्तन हो सकता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, 33 नंबर क्वेश्चन पे, प्रोटॉन है क्या है? ड्यूटेरियम का नाभिक है, अल्फा कण है, या फिर आयनीकृत हाइड्रोजन अणु है, या फिर आयनीकृत हाइड्रोजन परमाणु है? बताइए क्या है? ड्यूटेरियम, प्रोटॉन क्या है? आपका आयनीकृत हाइड्रोजन परमाणु है। ठीक है, आयनीकृत हाइड्रोजन परमाणु है, मतलब 4th नंबर सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 4th नंबर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में बात करते हैं 64 नंबर क्वेश्चन पे, एक द्रव में अधिक गहराई पर ताप होता है। पहला जवाब, एक द्रव में अधिक गहराई पर दाब होता है, पहला जवाब है इनमें से कोई नहीं,
दूसरा जवाब है समान रहता है, तीसरा जवाब है अधिक और चौथा जवाब है आपका कम। तो बताइए इसमें से सही जवाब क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसमें से क्या हो जाएगा? आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या हो जाएगा कि एक द्रव में अधिक गहराई पर दाब होता है, इनमें से कोई नहीं, समान रहता है, अधिक रहता है या फिर कम रहता है? क्या रहता है? वो रहता है आपका अधिक रहता है, ठीक है, ग्रेटर रहता है, अधिक रहता है, ठीक है। थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बात करते हैं 65 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। सियोनो कोबलिन क्लोबिन निम्न का रासायनिक नाम है। सियानो क्लोबिन निम्न का रासायनिक नाम है। B6 विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन B1, विटामिन B2। बताइए किसका रासायनिक नाम है? किसका रासायनिक नाम है? विटामिन B12 का, विटामिन B12 का। सेकंड नंबर सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 66 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं कि पत्तियों में हरा वर्णक कहलाता है। पत्तियों में क्या कहलाता है? पत्तियों में हरा वर्णक कहलाता है। पहला जवाब इनमें से कोई नहीं, दूसरा जवाब एंथियोसायनिन, तीसरा जवाब हरित लवक, चौथा जवाब पर्णहरित। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ठीक है, तो क्या इसका सही जवाब हो जाएगा? पत्तियों में हरा वर्णक कहलाता है, पर्ण रहित कहलाता है, ठीक है, पर्ण रहित कहलाता है। फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 66 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि लाल आंकड़ा पुस्तक जानकारी देती है। लाल आंकड़ा, ठीक है, द रेड डॉट ऑफ बुक द गिवन एंड द अकाउंट्स ऑफ। लाल आंकड़ा पुस्तक जानकारी देती है, इनमें से कोई नहीं, संकटग्रस्त पादपों तथा जंतुओं की, संकटग्रस्त पादपों की, विलुप्त जंतुओं की। बताइए इसमें से सही जवाब क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सही जवाब सेकंड नंबर सही जवाब, राइट आंसर संकटग्रस्त पादपों तथा जंतुओं की, संकटग्रस्त पादपों तथा जंतुओं की। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि जब एक वस्तु ऑब्जेक्ट को एक समतल दर्पण की ओर गति कराई जाती है तो क्या होगा? जब एक वस्तु ऑब्जेक्ट को समतल दर्पण की ओर गति कराई जाती है तो क्या होगा? प्रतिबिंब वस्तु से दूर की ओर गति करता है, पहला जवाब। दूसरा जवाब है प्रतिबिंब वस्तु के समीप आता जाता है, दूसरा जवाब। तीसरा जवाब है प्रतिबिंब का आकार बढ़ता जाता है, चौथा जवाब है प्रतिबिंब का आकार कम हो जाता है। तो क्या होगा जब एक वस्तु क्या होती है, जब एक वस्तु ऑब्जेक्ट समतल दर्पण की ओर गति कराई जाती है तो क्या होगा? बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा क्या? प्रतिबिंब वस्तु के समीप आता जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 69 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए मानव उत्सर्जी युक्त अवशिष्ट जल कहलाता है। परिनलियां, इनमें से कोई नहीं, नाली या सीवेज। बताइए मानव उत्सर्जी युक्त अवशिष्ट जल कहलाता है, पर नलियां, इनमें से कोई नहीं, नाली या फिर सीवेज। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? फोर्थ नंबर इसका सही जवाब, राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ नंबर इसका सही जवाब, राइट आंसर हो जाएगा क्या? सीवेज, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि कौन सा अपरदन का कारक है? अपरदन का कौन सा कारक है? बताइए अपरदन का कौन सा कारक है? पहला है जल, दूसरा ग्लेशियर, पादप मूल या फिर उपरोक्त सभी, ठीक है। बताइए कौन सा सही जवाब हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बताइए कौन सा अपरदन का कारक, सॉरी बड़ा कारक नहीं बोल सकता हूं मैं, अपरदन का कारक है उपरोक्त सभी जल, ग्लेशियर या पादप मूल, ठीक है, सभी अपरदन के कारक हैं। नेक्स्ट 71 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि कवक द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? ठीक है, कवक द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? छोटी माता, टीबी अथवा क्षय रोग, कैंसर या एस्पेरिसजिलोसिस। बताइए कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बताइए पहला कवक द्वारा होने वाले रोग कौन सा है? छोटी माता है, टीबी या क्षय रोग है, टीबी या क्षय रोग, कैंसर या एस्पेरिसजिलोसिस। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा एस्पेरिसजिलोसिस। फोर्थ नंबर इसका सही जवाब, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 72 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए इनमें से कौन स्थैतिक विद्युत धारा आवेशित किए जा सकते हैं? निम्न में से कौन
स्थैतिक विद्युत धारा आवेशित किए जा सकते हैं? पहला जवाब कुचालक, दूसरा जवाब मिश्र धातु, तीसरा जवाब अर्धचालक और चौथा जवाब धातु। ठीक है, तो कौन सा स्थैतिक विद्युत धारा आवेशित किए जा सकते हैं? पहला है आपका कुचालक, दूसरा आपका मिश्र धातु, तीसरा है आपका अर्धचालक और चौथा है आपका धातु। बताइए इसमें से कौन सा सही जवाब हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बताइए कौन सा सही जवाब होगा? क्या कुचालक होगा, मिश्र धातु होगी, अर्धचालक होगा या फिर धातु होगा? पहला जवाब कुचालक होगा। ठीक है, में से कौन सा स्थैतिक विद्युत धारा आवेशित किए जाते हैं? वो है आपका कुचालक। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बात 73 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न में से कौन शरीर के ताप को कम करती है? निम्न में से कौन शरीर के ताप को कम करती है? एस्पिरिन, क्लोरोक्विन, क्विनोन या पेनिसिलिन? बताइए निम्न में से कौन से शरीर के ताप को कम करती है? शरीर के ताप को कम करती है, आपको ये बताना है। फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा एस्पिरिन। ठीक है, पहला जवाब सही जवाब। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 74 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। द्विसंयोजी यौगिक मूलक कौन सा है? निम्नलिखित में से द्विसंयोजी यौगिक मूलक, ठीक है, द्विसंयोजी यौगिक मूलक कौन सा है? हाइड्रोक्साइड, फास्फेट, नाइट्रेट या सल्फेट? बताइए कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कि द्विसंयोजी यौगिक मूलक इसमें से कौन सा है? द्विसंयोजी मूलक कौन सा? इसमें सल्फेट है। ठीक है, कौन सा है आपका? सल्फेट। 4th नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 75 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला जवाब दिया हुआ है आपका कि कुछ चालक अन्य चालकों की तुलना में अच्छी तरह से ऊष्मा का चालन करते हैं। पहला जवाब है। दूसरा जवाब सुनिएगा कि जब दो धातु छड़ें एक दूसरे के संपर्क में रखी हों तब इनके समान ताप पर होने वाले ऊष्मा एक दूसरी छड़ की ओर प्रवाहित हो सकते हैं। तीसरा जवाब है आपका दो धातुओं के संपर्क में नहीं होने पर ऊष्मा एक धातु से दूसरे तक चालन हो सकती है। और चौथा जवाब है धातु अच्छे चालक नहीं होते हैं। कौन सा कथन सही है इस बार बताना है? तो पहला कथन सही है कि कुछ चालक अन्य चालकों की तुलना में अच्छी तरह ऊष्मा का चालन करते हैं। पहला जवाब सही जवाब। नेक्स्ट 76 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक बिल्डिंग की दीवारों से परावर्तन हो रहा है, इसे कहते हैं? एक बिल्डिंग की दीवारों से परावर्तन हो रहा है, इसे क्या कहेंगे? नियमित परावर्तन, इनमें से कोई नहीं, बहुसंख्यक परावर्तन या फिर विस्तृत परावर्तन? बताइए क्या कहेंगे इसको? अब क्या इसका सही जवाब हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर। 4th नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा क्या? विस्तृत परावर्तन। ठीक है, विस्तृत परावर्तन कहेंगे। नेक्स्ट 77 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए कि एक मिश्रण में 4 ठोस कार्बनिक यौगिक A, B, C और D, याद रखिएगा। एक मिश्रण में 4 ठोस कार्बनिक यौगिक A, B, C और D गर्म करने पर केवल C ठोस से वाष्प अवस्था में परिवर्तित होता है। शेष मिश्रण C निम्न विधि के द्वारा पृथक किया जा सकता है। बताइए किस विधि के द्वारा? प्रभाजी आसवन के द्वारा, क्रिस्टलन के द्वारा, ऊर्ध्वपातन के द्वारा या फिर आसवन के द्वारा? ऊर्ध्वपातन के द्वारा या फिर आसवन के द्वारा? बताइए किसके द्वारा शेष मिश्रण C निम्न विधि के द्वारा आप पृथक कर सकते हैं? किसके द्वारा? ऊर्ध्वपातन के द्वारा। मतलब 3rd नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या 3rd नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3rd नंबर लगा लीजिए, 3rd नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि एक मच्छर अपने को कंपित कराकर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। पैर, वाणी रज्जु, पंख या फिर शरीर? बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 3rd नंबर पंख। ठीक है, 3rd नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 79 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। उपसहसंयोजी बंध में ग्राही परमाणुओं के संयोजी कक्ष में एक कक्षक होना चाहिए।
ध्यान दीजिएगा, उपसहसंयोजी बंध में ग्राही परमाणुओं के संयोजी कक्ष में एक कक्षक होना चाहिए, एकल इलेक्ट्रॉन के साथ, बिना किसी इलेक्ट्रॉन के, 3 इलेक्ट्रॉन के साथ या युग्मित इलेक्ट्रॉन के साथ। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा सेकंड नंबर, इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा क्या, बिना किसी इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, बिना किसी इलेक्ट्रॉन के, सेकंड नंबर सही जवाब, राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। एक कार की चाल 10 सेकंड से 36 किलोमीटर प्रति आवर्स से बढ़कर 54 किलोमीटर प्रति आवर्स हो जाती है, इसका त्वरण क्या होगा। 18 मीटर प्रति स्क्वायर, 18 मीटर प्रति सेकंड, 3 मीटर प्रति सेकंड, 30 मीटर प्रति सेकंड, 0.5 मीटर प्रति सेकंड। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सवाल मैं ही लगाता हूं, सवाल आप लोग लगाएंगे। सवाल कौन लगाएगा, सवाल आप लोग लगाएंगे। जब अगर प्रॉब्लम होती है तो सवाल भी मैं सॉल्व कर दूंगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, सवाल मैं सॉल्व कर दूंगा, लेकिन अभी मैं इस सेशन में सॉल्व नहीं कर रहा हूं। ठीक है, सवाल आप लोग सॉल्व करिए, नहीं बनता है बताइए, मैं सॉल्व करके आप लोगों को सवाल दूंगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बात करते हैं, 81 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं कि कौन सा रबर बहुलक नहीं है, कौन सा रबर बहुलक नहीं है, आपको ये बताना है। ठीक है, कौन सा रबर, पहला दिया हुआ PMMA, दूसरा दिया हुआ है नियोप्रिन, चौथा दिया हुआ है, सॉरी तीसरा दिया हुआ आपका घटापर्चा, और चौथा दिया हुआ आपका ब्यूना एस। ठीक है, एस ब्यूना भी बोल सकते हैं, ब्यूना एस भी बोल सकते हैं। पहला दिया हुआ आपका पॉलीमिथाइल मेथाक्रोएलाइट, पॉलीमिथाइल मेथाक्रोएलाइट PMMA। ठीक है, दूसरा दिया हुआ है आपका नियोप्रिन, दूसरा कौन दिया है आपका नियोप्रिन दिया है, चौथा दिया हुआ घटापर्चा, चौथा दिया हुआ आपका एस ब्यूना। क्या इसका सही जवाब हो जाएगा, फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा क्या, क्या हो जाएगा, पॉलीमिथाइल मेथाक्रोएलेट। ठीक है, पॉलीमिथाइल मेथाक्रोएलेट। ठीक है, मतलब फर्स्ट नंबर सही जवाब, राइट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन निकालते हैं। एक संतृप्त यौगिक में पाया जाता है कार्बन ऑक्सीजन द्विबंध, दूसरा जवाब कार्बन कार्बन त्रिबंध, तीसरा जवाब कार्बन कार्बन द्विबंध, चौथा जवाब कार्बन कार्बन द्विबंध तथा त्रिबंध। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप लोगों से बस इतनी सी छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट है, बहुत छोटी सी। आप लोग लाइक करिए, सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब बिना किए हुए आपको नहीं जाना है, इतनी गारंटी है। आपको सब्सक्राइब करके ही जाना है और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करके जाना है, आपको याद रखना। ठीक है, क्योंकि मैं इसी प्रकार की वीडियो, आप मेरा प्लेटफॉर्म देख लीजिएगा, आप मेरे चैनल पे जाकर देख लीजिएगा, कितनी सारी वीडियो पड़ी हुई हैं और बेहतरीन कंटेंट के साथ। ठीक है, बेहतरीन कंटेंट के साथ मेरी वीडियो पड़ी हुई है, ऐसा नहीं है कि किसी में ऐसा कंटेंट पड़ा हुआ है। ठीक है, जितनी भी वीडियो है सभी बेहतरीन कंटेंट के साथ पड़ी हुई हैं, और एक ही प्लेटफॉर्म पे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, वो है गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ केवल गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट उपस्थित रहता है आप लोगों के लिए। असंतृप्त यौगिक में पाया जाता है कार्बन ऑक्सीजन द्विबंध, कार्बन कार्बन त्रिबंध, कार्बन कार्बन द्विबंध, या कार्बन कार्बन द्वि या त्रिबंध। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा क्या, कार्बन कार्बन द्वि या त्रिबंध। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर 83 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सामान्य बातचीत का स्तर है, सामान्य बातचीत का स्तर क्या है, 100 से 200, 60 से 100, 40 से 60, या फिर बिलो 60 से कम। ठीक है, 60 से कम। बताइए सामान्य बातचीत का स्तर क्या है, सामान्य बातचीत का स्तर है 40 से 60। ठीक है, थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा क्या, 40 से 60। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, 84 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि राइजोबियम द्वारा, ठीक है, राइजोबियम द्वारा की जाने वाली जैविक प्रक्रिया है, राइजोबियम द्वारा की जाने वाली जैविक प्रक्रिया क्या है, किण्वन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रीकरण, या फिर अमोनीकरण। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब राइजोबियम द्वारा किए जाने वाली जैविक प्रक्रिया कौन सी है आपकी, नाइट्रीकरण। ठीक है, कौन सी आपकी, नाइट्रीकरण। थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या, थर्ड नंबर इसका सही जवाब, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बताइए 85 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कसकुटा, कसकुटा उदाहरण है सहजीवी का, इनमें से कोई नहीं, स्वकोशी का या फिर मृतोपजीवी का। बताइए कसकुटा किसका उदाहरण है? कसकुटा किसका उदाहरण है? वो आपका फर्स्ट नंबर सहजीवी का उदाहरण है। ठीक है, इसका उदाहरण है सहजीवी का उदाहरण है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन करते हैं 86 नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं। जल असंक्रमित होता है विकिरणन के द्वारा, क्लोरीन के द्वारा, ये सभी या फिर ओजोन के द्वारा। जल असंक्रमित होता है विकिरणन के द्वारा, क्लोरीन के द्वारा, ये सभी या फिर ओजोन के द्वारा। बताइए क्या इसका सही जवाब हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या इसका सही जवाब हो जाएगा? थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। विकिरणन के द्वारा, क्लोरीन के द्वारा और ओजोन के द्वारा, मतलब थर्ड नंबर इसका सही जवाब राइट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं हम। एक अवतल दर्पण के लिए जब वस्तु ध्रुव तथा फोकस के मध्य स्थित है तो निर्मित प्रतिबिंब होगा आभासी, लघु, वास्तविक या फिर उल्टा। बताइए एक अवतल दर्पण के लिए जब वस्तु ध्रुव तथा फोकस के मध्य स्थित है तो निर्मित प्रतिबिंब क्या होगा? आभासी होगा, लघु होगा, वास्तविक होगा या फिर उल्टा होगा? क्या होगा आपको बताना है। कौन सा होगा? फर्स्ट नंबर होगा आभासी। फर्स्ट नंबर सही जवाब राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग 87 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है और ना ही शेयर किया है और ना ही सब्सक्राइब किया है। तीनों काम फटाफट करिए, अभी तुरंत करिए, तत्काल प्रभाव से कर लीजिए। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करके जाइए। सब्सक्राइब करके ही जाना है आपको इस वीडियो को से बाहर। ठीक है, इस वीडियो से बाहर आपको सब्सक्राइब करके ही जाना है और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करके जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं। स्प्रिन क्या है? स्प्रिन क्या है? एक मलेरिया रोधी है, तीव्र ज्वरननाशी है, पूर्ति रोधी है या फिर नरकोटिक है। बताइए क्या इसका सही जवाब हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या इसका सही जवाब हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसका सही जवाब होगा सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा तीव्र ज्वरननाशी। तीव्र ज्वरननाशी सेकंड नंबर इसका सही जवाब राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 89 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं हम। एक विद्युत सेल से कौन सा पदार्थ काम में लिया जाता है? एक विद्युत सेल से कौन सा पदार्थ काम में लिया जाता है? CS, Mg, Li या फिर Be? एक विद्युत सेल से कौन सा पदार्थ काम में लिया जाता है? वो लिया जाता है CS। कौन सा लिया जाता है? आपका CS फर्स्ट नंबर सही जवाब राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 90 नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं कि एक रबड़ बैंड को खींचने में प्रयुक्त बल चुंबकीय बल, गुरुत्वीय बल, मांसपेशीय बल या फिर घर्षण बल। एक रबड़ बैंड को खींचने में प्रयुक्त बल है चुंबकीय बल, गुरुत्वीय बल या फिर मांसपेशीय बल या फिर घर्षण बल। बताइए कौन सा बल होगा? थर्ड नंबर मांसपेशीय बल होगा। मांसपेशीय बल मतलब थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं। अम्ल बनते हैं जब अधातुओं के ऑक्साइड जल में विलय होते हैं। दूसरा है क्षारों को जल में घुलने पर क्रिया होती है। तीसरा जवाब है धातुओं को जल से क्रिया होती है। चौथा जवाब है धातु ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा क्या? अधातुओं के ऑक्साइड जल में विलय होते हैं। ठीक है, 91 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं बच्चों। ठीक है, आपने अभी लाइक नहीं किया, ना ही शेयर किया और ना ही आप लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर करिए। आप चैनल पे आए हैं, चैनल पे न्यू विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके जाना है। चैनल पे न्यू विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके जाना है बच्चों। याद करके, याद से सब्सक्राइब भूल मत जाइएगा, सब्सक्राइब करके जाना है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए पादप जो ऊतक वर्ग संवर्धन से परिवर्तित होते हैं कहलाते हैं ऑर्किड, ग्रेपा वाइन या फिर वियर एवरेचेरी। क्या कहलाते हैं? आपका फर्स्ट नंबर ऑर्किड कहलाते हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं कि विद्युत आवेश केवल में से प्रवाहित हो सकता है। इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त दोनों, चालक या फिर कुचालक। विद्युत आवेश केवल में से प्रवाहित हो सकता है। इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त दोनों, चालक या फिर कुचालक। क्या इसका सही जवाब हो जाएगा? थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा चालक। थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा क्या? चालक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्न में से कौन सा दुर्लभ जाति का उदाहरण है? भारतीय, बतख, अजगर या मास्क डियर। कौन सा दुर्लभ जाति का उदाहरण है?
आपको भारतीय हाथी नहीं मिलता क्या, बतख नहीं मिलती क्या, अजगर नहीं मिलता क्या, मास्क डियर आपको नहीं मिलती है, दुर्लभ जाति का उदाहरण है मास्क डियर। 4th नंबर तो सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं 95 नंबर क्वेश्चन करते हैं, सबसे कम सीमांत घर्षण कौन सा सबसे कम है? सीमांत घर्षण, लॉटनिक घर्षण, स्थैतिक घर्षण या फिर गतिक घर्षण, बताइए कौन सा सबसे कम है। आपको यह बताना है कि कौन सबसे कम है। कौन सबसे कम है? लॉटनिक घर्षण सबसे कम है, लॉटनिक घर्षण सबसे कम है। सेकंड नंबर सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, एक धनात्मक आवेशित आयन कहलाता है उदासीन आयन, एनायन, परमाणु या कैटायन, क्या कहलाता है बताइए। एक धनात्मक आवेशित आयन कहलाता है, एक धनात्मक आवेशित आयन क्या कहलाता है आपका? उदासीनी आयन कहलाता है, एनायन कहलाता है, परमाणु कहलाता है या फिर कैटायन कहलाता है? क्या कहलाता है? क्या कहलाता है आपका? कैटायन कहलाता है। मतलब 4th नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 4th नंबर इसका सही जवाब, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं 97 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाइड्रोजन है द्वितीय बंधनी, विद्युत ऋणी या फिर विद्युत धनी या विद्युत ऋणात्मक, दोनों, ना भी तो विद्युत धनी है और ना ही विद्युत ऋणी है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 3rd नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, विद्युत धनी और विद्युत ऋणी दोनों ही। हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन है विद्युत धनी भी है और विद्युत ऋणी भी है, ठीक है। नेक्स्ट 98 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं बच्चों। 98 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं, जो भी बोला हुआ है लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, वो तीनों करके जाएगा, तीनों ही करके जाना है आपको बच्चों, ठीक है। क्योंकि ये 98 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 98 नंबर क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ, 100 क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन, और मध्य प्रदेश के जितने भी उन सभी के प्रीवियस क्वेश्चन है ये, ठीक है। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन केवल गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट ही कराता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन केवल कौन कराता है? गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट ही कराता है। जल अवशोषण उच्चतम होती है, जल अवशोषण किसमें उच्चतम होती है? आपकी दोमट मिट्टी में, ठीक है। दोमट मिट्टी में जल अवशोषण उच्चतम होती है। जल का अवशोषण किसमें ज्यादा होता है? जल का अवशोषण होता है दोमट मिट्टी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 नंबर क्वेश्चन पे आ गए बच्चों, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब बिना किए हुए नहीं जाना है। मांसपेशियों द्वारा लगाया गया बल क्या कहलाता है? यांत्रिक बल, विद्युत बल, वृत्तीय बल या फिर शारीरिक बल, बताइए कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा? राइट आंसर। 4th नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा क्या? शारीरिक बल। नेक्स्ट और लास्ट नंबर क्वेश्चन 100 नंबर क्वेश्चन, उससे पहले लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। ये तीनों ही करके जाना है बच्चों, आप लोगों को तीनों ही करके जाना है, क्योंकि मैं इसी प्रकार की वीडियो पर डे अपलोड करता हूँ, 100 क्वेश्चन के साथ पर डे अपलोड करता हूँ, ठीक है। इसके अलावा और भी मेरी क्लासेस चलती हैं, संविदा की और भी क्लासेस चलती हैं, संविदा वर्ग 3 की भी क्लासेस चलती हैं, बाल विकास शिक्षा शास्त्र चलता है, बाल विकास पेडागोजी चलती है, ठीक है। जो भी है, बाल विकास हो गया, हिंदी हो गया, ठीक है, इन सब, पर्यावरण हो गया, इन सबकी क्लासेस चलती हैं, ठीक है। हिंदी भी होगी, ठीक है। आपकी मध्य प्रदेश जीके भी हो गया। अभी मैं सामान्य जनरल साइंस भी, जनरल नॉलेज भी चालू करने वाला हूँ, ठीक है, और हिस्ट्री भी चालू करने वाला हूँ, ठीक है। ये सब चालू करने वाला हूँ। विद्युत धारा प्रवाहित कराकर धातु का शुद्धिकरण की विधि कहलाती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग या विद्युत अपघटन या इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या इसका सही जवाब हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बताइए क्या इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा आपको इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, ठीक है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग हो जाएगा इसका सही जवाब। सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना है बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करना है, जिससे आपको मेरी वीडियो पहले मिले, चलिए सेशन पसंद आया हो तो लाइक बिल्कुल करें, दोस्तों तक अपने शेयर करें, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी लोगों को इस प्रकार की वीडियो मिल सके, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना है, याद रखना, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना है बच्चों। आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बिल्कुल क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आपको सबसे पहले वीडियो मेरी मिले, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।